इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा के बाद अखिलेश का बीजेपी पर अटैक, कहा बीजेपी ने अपने गुंडों को दी खुली छूट। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सबसे बड़ी गुंडा पार्टी, 2022 के चुनाव में यूपी की जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। अखिलेश ने कहा प्रशासन के लोग हिंसा में शामिल, समय आने पर जिम्मेदार अधिकारियों का किया जाएगा हिसाब किताब। लखीमपुर खीरी में यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला से बदतमीजी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में पीड़ित महिला ने बताई आप बीती, कहा पर्चा भरने से रोकने के लिए की बदसलूकी। महिला ने अपने कपड़े फाड़े जाने का आरोप लगाया, कहा फाड़ा गया नॉमिनेशन पेपर। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले हिंसा जारी, बहराइच के खेरीघाट थाना क्षेत्र के उम्मीदवार ने परिजन की गोली मारकर हत्या। लखनऊ के संत कबीर नगर के बेलहर ब्लॉक के लापता 38 सदस्य लखनऊ के होटल में मिले, खेतों से किडनैप किए जाने का लगाया आरोप। में हिंसा पर बोली बीएसपी प्रमुख मायावती, कहा समाजवादी पार्टी के शासन की याद ताजा हुई। यूपी के संभल में मंदिर के महंत की सिर पर रॉड मारकर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को मामले में हिरासत में लिया। सीएम योगी के निर्देश पर भीमराव अम्बेडकर के स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश, साफ सफाई और सुंदरीकरण का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर पर परिसमन आयोग का बड़ा ऐलान, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा जम्मू कश्मीर में 7 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ी सीटों के जम्मू कश्मीर में बढ़ी हुई सीटों में एसटी कोटे की सीट भी होगी। अभी परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर में कर रहा है बैठक। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर की उच्च स्तरीय बैठक, देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द तैयार करने को कहा, 4 लाख से ज्यादा बेड का होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। पीएम ने अधिकारियों से 1500 ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द शुरू करने को कहा, प्लांट के रखरखाव के लिए अस्पताल स्टाफ को मिले पूरी ट्रेनिंग। पीएम केयर्स फंड की मदद से देश भर में बन रहे हैं करीब 1500 ऑक्सीजन प्लांट, अधिकारियों को पीएम ने पूरा अपडेट। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर डीडीएमए की बैठक, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर लगी मुहर। बैठक में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर हुई बात, दिल्ली में वेरिएंट को रोकने के लिए सरकार उठा रही है जरूरी कदम, केजरीवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, प्रदेश में कोरोना के हालात और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर की चर्चा। देश में कोरोना केस फिर से बढ़े, एक दिन में 43,393 लोग पॉजिटिव पाए गए, 911 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में वैक्सीन की किल्लत जारी, आज किसी सरकारी या बीएमसी सेंटर पर नहीं लग रही वैक्सीन। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स के गेट पर लटके ताले, गेट पर आज टीका नहीं लगने का नोटिस लगाया गया। वैक्सीन की कमी के कारण नागपुर में आज 137 सेंटर्स पर नहीं लगी वैक्सीन, 140 में केवल 3 सेंटर पर दी जा रही है कोवैक्सीन की डोज। मसूरी के पास केम्प्टी फॉल में लोगों की भारी भीड़ जमा होने के बाद प्रशासन ने एक बार में केवल 50 लोगों को ही यहां पर आने की सीमा तय की, आधे घंटे ही रुकने की इजाजत। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हुए तार-तार। हिल स्टेशंस पर भीड़ जुटने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चिंतित, जल्द करेंगे होटल एसोसिएशन के साथ बैठक, कहा होटल में 50% ही बुकिंग हो। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कांवड़ यात्रा का मामला केवल उत्तराखंड का नहीं, बाकी राज्यों से बात कर लेंगे फैसला। अनलॉक के बाद हिमाचल प्रदेश में रोजाना औसतन 18,500 वाहनों की एंट्री, हिमाचल के डीजीपी बोले पर्यटक कोरोना नियमों का करें पालन। कोलकाता फर्जी वैक्सीनेशन की होगी ईडी जांच, फिलहाल कोलकाता पुलिस की एसआईटी कर रही है जांच, अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी। हाईकोर्ट ने कोलकाता वैक्सीन घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की, याचिका खारिज की, एडवोकेट जनरल ने कहा जल्द दायर होगी चार्जशीट। अहमदाबाद में रथ यात्रा में सिर्फ 3 रथ और 2 वाहनों को शामिल करने की अनुमति मिली, गुजरात के गृह मंत्री के मुताबिक नहीं बांटा जाएगा प्रसाद। अमेरिकी सरकार से कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने की मंजूरी मांगेगा फाइजर, 12 महीने के अंदर बूस्टर डोज लगाने से बढ़ेगी इम्यूनिटी। साउथ कोरिया में कोरोना से बिगड़े हालात, सियोल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम के सख्ती से पालन कराने का ऐलान। केरल में मिला जीका वायरस का पहला केस, तिरुवनंतपुरम में 24 साल की महिला प्रेग्नेंट है, ये पुष्टि हुई, जीका वायरस के 13 और संदिग्ध मामले। जम्मू कश्मीर के कठुआ के बोबिया गांव में हुआ 100% वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बना बोबिया। 10 से 12 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के आसार, अगले 24 घंटे में मानसून देगा दस्तक। दिल्ली सरकार को सताने लगी है जल जमाव की चिंता, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा जल भराव वाले इलाकों में बस जाने से रोके, बस फंसी तो डिपो मैनेजर सस्पेंड होगा। महाराष्ट्र में मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद, अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश से नागपुर में जगह जगह भरा पानी, लोगों की शिकायत हर साल होते हैं ऐसे हालात, प्रशासन की तरफ से कोई हालत का जायजा लेने नहीं आता। बहन को मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने पर छलका पंकजा मुंडे का दर्द, कहा जो बहन के साथ हुआ वो मेरे साथ हो चुका है।
महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का बयान, कहा ओबीसी आरक्षण मिले बगैर महाराष्ट्र में ना हो चुनाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिविल एविएशन मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार, पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनने पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ की चुटकी, कहा देखा जाएगा आगे कैसे चलती है गाड़ी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद वीके सिंह का बयान, कोविड एक चुनौती लेकिन सही उपायों और बर्ताव से जीत सकते हैं कोरोना से जंग। मनसुख मांडविया ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला, कहा किसानों को लेकर प्रधानमंत्री की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कौशल किशोर ने आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला, कहा चीजों को समझने के बाद लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेंगे काम। रक्षा मंत्रालय में पदभार संभालने के बाद राज्य मंत्री बने अजय भट्ट ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नए रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा फैसला, दोनों मंत्रालयों में 2 शिफ्ट्स में होगा काम, भीड़ कम करने के लिए लिया फैसला। अश्विनी वैष्णव के ट्विटर पर दिए गए बयान पर बोले नवाब मलिक चेतावनी देने के बजाय कार्रवाई करने को कहा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी में एनकाउंटर, आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। कुलगाम में 2 दिन के अंदर दूसरा एनकाउंटर, प्रशासन ने इंटरनेट सेवा की बंद। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी संगठन के ठिकानों को किया तबाह, भारी असलहा किया बरामद, मकान के बेसमेंट में बनाया था ठिकाना। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह की हालत में सुधार, पोते ने कहा पहले से बेहतर, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने को कहा। बिहार के मंत्री शहनवाज हुसैन पहुंचे लखनऊ पीजीआई, कल्याण सिंह का जाना हाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना कल्याण सिंह की तबीयत का हाल, पोते से बात कर ली जानकारी, कहा लोग सलामती के लिए कर रहे हैं दुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम और राजा वीरभद्र सिंह को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से भी की मुलाकात, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर थे साथ। वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद नड्डा ने कहा हमारे राजनीतिक विचार अलग थे लेकिन उनसे काफी कुछ सीखने को मिला, उनकी मौत मेरी व्यक्तिगत क्षति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी, शिमला पहुंचकर किए अंतिम दर्शन। शुभेंदु अधिकारी के पूर्व बॉडीगार्ड की पत्नी ने शुभेंदु के खिलाफ दर्ज कराया केस, और पश्चिम बंगाल पुलिस बॉडीगार्ड की आत्महत्या केस की जांच करेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच जारी, एनएचआरसी की टीम बीरभूम के सर्किट हाउस पहुंची। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच के लिए महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए आयोग ने तेज की जांच, एनसीपी चीफ शरद पवार का दर्ज होगा बयान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान का विरोध प्रदर्शन, किसानों ने सड़क जाम की, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कृषि कानून पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर बोले राकेश टिकैत, सरकार बिना कंडीशन करे बात। पंजाब चुनाव को लेकर सुखबीर सिंह बादल का ऐलान, अगर अकाली दल की सरकार बनी तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिवार से एक शख्स को मिलेगी सरकारी नौकरी। बादल ने कहा परिवार के सभी बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त कराई जाएगी पढ़ाई, परिवार को देंगे मेडिकल इंश्योरेंस। मॉनसून आने तक हरियाणा के किसानों को मिलेगी 8 घंटे की जगह 10 घंटे बिजली, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का ऐलान, हरियाणा के गन्नौर में बनेगी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, 550 एकड़ में बनाई जाएगी मंडी। दिल्ली में पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, पेट्रोल पंप पर चलाया सिग्नेचर कैंपेन, तेल भरवाने आ रहे लोगों से कराए साइन। नागपुर में महिला प्रदेश कांग्रेस ने सड़क पर लकड़ी और कोयले से चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध किया, गैस सिलेंडर को माला पहनाकर निकाली अंतिम यात्रा। एनआईए और एटीएस की टीम दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट मामले में आरोपियों को लेकर पटना सिविल कोर्ट पहुंची, आरोपियों की रिमांड हुई खत्म। नए आईटी नियमों को लेकर व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा डेटा प्रोटेक्शन बिल के लागू होने तक नई प्राइवेसी पॉलिसी लेने के लिए नहीं यूजर्स को करेगा मजबूर। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार, मंदिर में चढ़ने वाले फूलों से बनाई अगरबत्ती, दोस्त से मिला बिजनेस का आइडिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने संसद के मॉनसून सेशन के लिए तैयारी की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, महासचिव और अधिकारी हुए बैठक में शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से की मीटिंग, बैठक में मिनरल सोर्स को लेकर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने सौंपी गई द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह की पहली कॉपी, केटीएफ तुलसी की मां स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी ने लिखी है किताब। ठाणे में बाइकों के साइलेंसर्स पर चला ट्रैफिक पुलिस का बुलडोजर, तेज आवाज करने वाले साइलेंसर्स को सड़क पर बिछाकर बुलडोजर से कुचलवाया गया। महू में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आई, गैस रिसाव से हुआ ब्लास्ट, सिलेंडर के उड़े पर खच्चे, हादसे में 5 लोग हुए थे घायल। ग्वालियर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर अनिल सिंह कुशवाहा के घर पर रेड, करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति होने की मिली थी शिकायत।
दिल्ली के बड़ा हिंदूराव में बदमाशों ने की ताबड़ लगने से 2 राहगीरों की मौत, दूसरे शख्स को टारगेट कर की थी फायरिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ की कीमत के मोबाइल फोन किए गए सीज, दुबई से गैरकानूनी तरीके से लाए जा रहे थे मोबाइल। दिल्ली के आश्रम इलाके में बन रहे अंडरपास के कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण लगा लंबा जाम, लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए करना पड़ा परेशानी का सामना। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के हटने के बाद चीन ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला, काबुल शहर से 210 चीनी नागरिकों को लेकर चीन लौटी फ्लाइट। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, 31 अगस्त तक सैनिकों की हो जाएगी वापसी। तालिबान ने ईरान से सटे अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग पर किया कब्जा, हवा में फायरिंग कर मनाया जश्न। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क का सबवे स्टेशन बना समंदर, सड़कों पर भरा पानी। अमेरिका में कैलिफोर्निया नेवाडा बॉर्डर पर 6 की तीव्रता का भूकंप आया, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए भूकंप के झटके, जानमाल से नुकसान की खबर नहीं। स्वीडन में प्लेन क्रैश में 9 लोगों की मौत, मृतकों में 8 स्काई डाइवर और 1 पायलट भी शामिल। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की हत्या के पीछे 26 कोलंबियाई 2 अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खबर। 14 साल की अफ्रीकी अमेरिकी लड़की ने जीता स्पेलिंग बी अवार्ड, भारतीय अमेरिकी मूल के छात्र दूसरे और तीसरे नंबर पर। दुबई में बना दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल, पानी के अंदर अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट और दुकानें भी। दुबई के क्राउन प्रिंस ने शेयर किया वीडियो। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद, 13 जुलाई शाम 5 बजे करेंगे बातचीत। टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु को मिला आसान ड्रॉ, हांगकांग और इजराइल की खिलाड़ी से लीग चरण में होगा अब मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल पहुंची टोक्यो, कोरोना के कारण सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा ओलंपिक मशाल रिले। एशेल्स बार्टी और कैरोलिना मरीन के बीच खेला जाएगा विंबलडन का महिला एकल फाइनल, दोनों ने पहली बार फाइनल में बनाई जगह। भारत के साथ वनडे सीरीज के पहले श्रीलंका क्रिकेट टीम की बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर को हुआ कोरोना, 13 जुलाई से शुरू होनी है वनडे सीरीज। भारत की पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइज होगी ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर 2022 में सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भूत पुलिस से जैकलिन फर्नांडिस और यामी गौतम का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, जैकलिन और यामी ने खुद शेयर की तस्वीरें। कृति सेनन की फिल्म मिमी से फर्स्ट लुक पोस्टर हुआ आउट, एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया लुक। मोहित सूरी के डायरेक्शन में अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया ने शुरू की एक विलन रिटर्न्स की शूटिंग, अर्जुन तारा के अलावा जॉन इब्राहिम, दिशा पाटनी भी है फिल्म का हिस्सा। ऋचा चड्ढा जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े भारतीय फिल्म समारोह में से एक की जूरी सदस्य होंगी, IFFM के शॉर्ट फिल्म सिलेक्शन की जूरी में हुई शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।